रमाकांत उपाध्याय नव समाचार से। आज हम राजीव चौक पर संयुक्त किसान मोर्चा का कोई 82वां दिन है यहाँ पर, और ये यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आज यहाँ पर बड़ी बात यह है कि किसान सीनियर नेता यहाँ पर योगेंद्र सिंह यादव यहाँ पर मौजूद हैं, और उन्होंने 3 कानून के बारे में ज़्यादा ना बोलते हुए ये कहा है, और उन्होंने एक अपनी पुस्तक भी जारी की है जिसमें 3 कृषि कानून को लेकर लिखा है इससे क्या किसानों को नुकसान होने वाला है। ये इसमें और उन्होंने ये भी कहा है कि यह किसी एक पर्टिकुलर किसी पार्टी या फिर किसी झंडे की बात नहीं है, कोई भी इस पुस्तक को प्रकाशित करवा सकता है। अगर आप चाहें तो हम बात करेंगे योगेंद्र सिंह यादव से। सरकार की ये जो हठ धर्मिता है, सरकार की जो जिद है, ये हमसे सेंचुरी डबल सेंचुरी बनवा के मानेगी, लेकिन हम इसमें कायम हैं। ये बहुत संतोष सुख की बात है, और आप सब साथियों को जो यहाँ इस मोर्चे पे डटे हुए हो, विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूँ। अब ये किसान आंदोलन का गुटका है, इसमें पिछले 3 महीने से जो बातें हम कह रहे हैं उसको बहुत सरल तरीके से मोदी जी और एक किसान के संवाद के रूप में जितने भी लोगों के सवाल मन में होते हैं, सारे सवालों का उत्तर दिया है। और उसके बाद आप देखोगे तो इसमें हर कानून, ये जो हम कहते हैं ना 3 कानून, क्या गड़बड़ है इसके अंदर, तो ये 3 कानून, साथ में बिजली कानून और पराली कानून, 5 कानून जितने हैं, वो सारी चीजें यहाँ बुलेट पॉइंट के अंदर बहुत सरल तरीके से लिखी गई है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसको पढ़ लेना। यही बातें मैं आपको एक बार और बोलूं, उसका कोई फायदा नहीं है। और मेरा विशेष अनुरोध होगा कि अगर ठीक लगे तो इसको और ज्यादा आगे पहुंचाना है। इस पुस्तिका को सिर्फ इसलिए कि इसमें सारी बात मोटे तौर पे लिखी हुई है, 24 पेज की है, ज्यादा भी है नहीं। ये भी ना कि पढ़ते हुए किसी को 250 पेज की किताब दे दी, भाई पढ़ेगा ही ना, तो पढ़ भी लेंगे। इसको जितनी बड़ी मात्रा में हम बांट सके। और एक बात और कह दूं जी, जिसको ये संकट हो कि भाई पीछे जय किसान आंदोलन लिखा है, ये है, आप ये भी नाम मिटा देना। आप इसको, जिसने भाई ने छपवानी, इसका कोई कॉपीराइट ना है। जिसने चाहा अपनी फोटो लगा के छपवा के करना है, अपने संगठन का झंडा लगा के करना है, वो भी करना। बात पहुंचनी चाहिए, चाहे जिस मर्जी तरीके से पहुंच जाए, बिल्कुल फ्री है। जिसने छपवानी हो छपवा लो, जिस झंडे से कर रही हो, क्योंकि आंदोलन झंडे का नहीं है, किसान की दुख दर्द की बात है, वो पहुंचानी है। जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, उनके मालिकों की गर्दन सरकार के हाथ में है। उनसे रोज शाम को कहते हैं आज इस पे डिस्कशन करो, आज उस पे डिस्कशन करो, ये काम होता है। इसके चलते इतना मिथ्या प्रचार और झूठ फैला है, तो उस झूठ का मुकाबला करने के लिए ये पुस्तिका है और चीजें हैं, उससे हम करें। अपने इलाके में इस झूठ का मुकाबला करने की बहुत जरूरत है। वो ये कि सबके मन में चिंता रहती है, भाई साहब आंदोलन का क्या होगा। अब देखो गर्मी आ रही है, लावणी होगी, अब शुरू ही होगी हमारे यहाँ, तो अब आगे कैसे होगा, आंदोलन कैसे चलेगा, मोदी जी तो मानते नहीं जी, सफल होगा आंदोलन, ना सफल होगा, कैसे होगा, हर एक के मन में सवाल रहता है। बस मैं इसी पे एक बात कहूंगा और ज्यादा बात ना करूंगा। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि ये आंदोलन ऑलरेडी सफल हो चुका है। 3 ऐतिहासिक सफलता इस आंदोलन ने हासिल की है, जो पिछले 20-25 साल में किसी ने हासिल नहीं की थी। पहली बात, किसान में आत्मसम्मान जगाया है इसने। आज से पहले किसी लड़के से शहर में पूछो, भाई पिताजी क्या करते हैं, और अगर पिताजी किसान हो ना, तो वो कहता था कि चाचा जी पुलिस में इंस्पेक्टर है। ये ना बोले कि पिताजी क्या काम करें, क्योंकि किसान है तो बोलते बने ना। किसान का जो आत्मसम्मान था वो खत्म हो गया, और आज वही लड़का जो कल तक बोलने में घबराता था कि पिताजी किसान है, वो बिल्ला लगा के घूमता है, आई लव फार्मर्स। दूसरा, इस आंदोलन ने देश के तमाम नेताओं को एक सबक दे दिया है। वो मोदी जी को भी मिल गया है, वो अशोक गहलोत को भी मिल गया है, अमरिंदर सिंह को भी, खट्टर को भी, योगी को भी, सबको मिल गया। अब कोई मुंह से मान लेता है, कोई ना मानेगा। वो ये है कि भाई किसान से पंगा ना लियो तुम। तीसरी बात ये है कि देश के किसान की एकता, इतने समय बाद किसान की तरह खड़ा हुआ है इस देश में। नहीं तो इस देश का किसान, आप उससे किसान एकता का नारा लगवा लो, यूं हाथ खड़ा करके किया करता था, 5 उंगलियां 5 दिशा में। एक भाई
मेरी जात, दूसरा मेरा गोत, तीसरा मैं हिंदू मुसलमान, चौथा मेरी भाषा और पांचवा भाई मेरी पार्टी का झंडा। हर गांव के अंदर पार्टीबाजी है, हर एक के अपने अपने झंडे हैं। पहली बार इतने समय बाद, देखो अब हमारे यहां देख लो, यहां पे लाल झंडे वाले भी बैठे हैं, उधर देख लो तो इनका हाथ का निशान भी आ रहा है, अच्छी बात है, इस कैंप के अंदर नहीं है, वो वाले भी बैठे हैं। दूसरे विचार वाले देख लो, आपको सब झंडे वाले यहां पे मिल जाएंगे। झंडों को एक कर दिया। जात बिरादरी को किसान बहुत टाइम बाद भूल रहा है, नहीं तो किसान की इस देश में ट्रेजेडी है। 4.25 साल किसान की तरह रोता है, आखिरी 3 महीने में कोई हो गया जाट, कोई हो गया कुर्मी, सैनी, कोई हो गया अहीर, और इसके अंदर काम निपट लेता है इनका। इतने साल बाद किसान की तरह खड़ा हुआ है। हरियाणा और पंजाब के किसान को लड़ाने की कितनी कोशिश कर ली, 20 साल से नेता लगे हुए हैं। इस बार हरियाणा पंजाब का किसान कंधे से कंधा जोड़ के खड़ा हुआ है। 1600 रुपए का दाम मिला है, और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, सरकार के अपने रिकॉर्ड, सरकार की अपनी वेबसाइट में जो रिकॉर्डेड है उसके हिसाब से इस महीने के पहले 15 दिन में किसान को सिर्फ चने की फसल में 140 करोड़ रुपए की लूट हुई है। मतलब सरकार ने जो न्यूनतम बताया उससे भी नीचे बेचने को मजबूर हुआ। हर क्विंटल पे औसतन 400-450 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 150 करोड़ के 140 करोड़ की लूट हुई है। सिर्फ चने की फसल में किसान को कोई 850 करोड़ रुपए की लूट होगी, ऐसा हमारा अनुमान है। आज हमने बताया है कि मक्का की फसल में इन्हीं 15 दिनों में 70 करोड़ रुपए की लूट हुई है। हमारे यहाँ मक्का नहीं होता, दूसरे इलाकों में होता है इस सीजन में। 70 करोड़ की लूट वहाँ हो गई है। और सिर्फ मक्का की फसल में पूरा सीजन देख लें तो 1200 करोड़ रुपए की लूट हुई है किसान। ये लूट दिन रात होती है, हमारी आंख के सामने होती है, और इसके ऊपर कोई नहीं बोलता। और इसके ऊपर से प्रधानमंत्री की हिम्मत है कि वो कहते हैं एमएसपी थी, है, रहेगी। अरे भाई, कागज पे थी, कागज पे है, कागज पे ही रहेगी, क्यों ऐसी बातें कहते हैं? आदरणीय, मेरा दूसरा प्रश्न ये है आपके साथ में कि जो साक्षी महाराज का भी बयान आया है, हम प्रथम दिन से ये सुनते आ रहे हैं कि किसान लोग सभी खालिस्तानी और ये देशद्रोही लोग हैं। यहाँ तक उन्होंने दलाल तक कह दिया आप जैसे नेताओं को, जबकि उनको कहना है कि आपके पास में कोई लोग नहीं हैं और आप लोग किसानों का एक मुद्दा लेकर आप लोग अपनी राजनीतियाँ रोटियाँ सेक रहे हैं, और इसको लेके आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कि कई लोग अपने नाम के आगे बड़े बड़े विश्लेषण लगा लेते हैं। मैं चाहूँ अपने आप को श्री श्री योगेंद्र यादव महाराज 1008 कहना शुरू कर दूँ तो उससे मैं ना तो महाराज बन जाऊँगा ना कुछ हो जाऊँगा। जिन सज्जन का आप नाम ले रहे हैं, आप जरा उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो बहुत घिनौनी चीज़ें मिलेंगी। मैं उसका जिक्र नहीं करके अपनी ज़ुबान गंदी में नहीं करना चाहता, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, जिस भी भाई को ऐसा लगता हो कि किसान आंदोलन में कोई नहीं है, वो कृपया करके 3 दिन महापंचायतों के दर्शन कर लीजिए। अब तक कम से कम 10 महापंचायत हो चुकी हैं, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं, और हर रोज दर्जनों महापंचायत हो रही हैं, 5-5, 10-10 हज़ार लोगों को। जिसको नहीं मिलती, जिसको दिख नहीं रही, उसके लिए चश्मा हम भिजवा देंगे। योगेंद्र जी, क्या किसान ये डिमांड करेंगे, जो 120 दिन से आंदोलन चल रहा है उसमें 300 किसान शहीद हो चुके हैं और कितना उनका काम छूट चुका है, इसका हर्जाना कौन भरेगा? आज भी चाहता हूँ, हर्जाना बहुत बड़ी बात है सर। अगर इस देश के प्रधानमंत्री सिर्फ 2 शब्द बोल दें इन 300 किसानों के, अगर इस देश की संसद सिर्फ 1 मिनट का मौन रख ले उन किसानों के, वो बहुत बड़ी बात होगी। हर्जाना किसान किस किस से मांगेगा, कब तक मांगेगा? हर्जाना किसान ने जिस दिन मांगना शुरू कर दिया ना कि देश कंगाल हो जाए, अगर किसान ने इस चीज़ का हर्जाना मांगा कि पिछले 50 साल तक आपने मेरी फसलों के दाम ज़बरदस्ती नीचे क्यों रखे हैं सरकारी नीतियों से, और अगर सरकार से मांग लिया भारत सरकार कंगाल हो जाएगी, तो हर्जाना छोड़ दीजिए। बस मैं तो सोचता हूँ शर्माना ही बहुत ज़्यादा है। सब मैं आर्थिक के बारे में पूछूंगा। अभी ऐसा लग रहा है कि ये पूरे देश का पैसा 2% आदमियों के पास जा चुका है और 10% में पूरे 98% घूम रहे हैं, इसके बारे में आप क्या?
2% नहीं भाई साहब, 2 आदमियों के हाथ में गया। भाई 2 ये हम 2% तो वो तो हिंदुस्तान आप में बोलोगे सर क्या बोलोगे? 2% तो हिंदुस्तान में 2.5 करोड़ लोग हो जाते हैं। 2.5 करोड़ कहाँ इस देश के अंदर ऐसे लोग जिनके पास कुछ मिला हो इस सरकार में? 2 लोग, ये हम 2 हमारे 2 का नारा बिल्कुल सही है। सब कुछ दोगे, एयरपोर्ट भी उसी को, और ये सारा जो किसानों के लिए ये जो पूरा बिल आया एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इसके लिए आया है। ये इसलिए आया है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्योंकि अडानी जी जो साइलो बना रहे हैं पानीपत में और चारों ओर ऑलरेडी बने हुए हैं, हरियाणा पंजाब में 14 साइलो जो हैं, इनके फायदे के लिए चल रहा है। ये रिटेल की ट्रेडिंग कौन करेगा? अंबानी जी करेंगे। ये सारे कानून अंबानी और अडानी के लिए बन रहे हैं। जहां सारी दुनिया पिछले 1 साल में लुटी है, पीटी है, मरी है कोरोना की वजह से, वहां एक आदमी है जो पूरी दुनिया में सबसे अमीर बनने की तरफ बढ़ रहा है। वो कौन है? अडानी। तो सच्चाई ये है, हम सब जानते हैं। सर ये महापंचायतें हो रही हैं, आप होकर आए और इलेक्शन होने वाले हैं, आप कलकत्ते का थोड़ा हमें इधर बताएंगे कि क्या चल रहा है इलेक्शन? संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला था कि हम जाएंगे उन 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, देश के किसानों की चिट्ठी लेके जाएंगे और हम कहेंगे कि भाई हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, हम पार्टी नहीं है, हम किसी पार्टी के समर्थन के लिए नहीं आए, लेकिन एक पार्टी को सजा जरूर, जिसने किसान की पगड़ी को हाथ लगाया है, जिस बीजेपी ने किसान के खिलाफ ये कानून बनाए, किसान को आतंकवादी, खालिस्तानी, न जाने क्या क्या गालियां दी, इस आंदोलन को तोड़ने, इसकी हत्या करने की कोशिश की, उस बीजेपी को सजा दे के वोट किसे देना है आप खुद फैसला करें। ये हमने कलकत्ता में नहीं, बाकी बंगाल में भी कैंपेन चलाया है। बंगाल के पूरे 294 विधानसभा क्षेत्रों में चिट्ठी हमने किसान की भेजी, बाकी राज्यों में भी कर रहे हैं। मैं गुवाहाटी में भी गया था यही मैसेज देने। बस ये मैसेज लेके हम जा रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि बीजेपी और ये सरकार और कोई भाषा नहीं समझती। संविधान की भाषा इन्हें समझ नहीं आती, सच झूठ की भाषा ये नहीं जानते, इंसानियत की भाषा ये नहीं बोलते, बस इन्हें वोट समझ आता है, वोट, सीट, चुनाव, तो भाई उसी में बोलते हैं। सर महंगाई पर क्या कहना चाहते हैं? दिन पर प्रतिदिन गैस सिलेंडर, पेट्रोल, खाद्य पदार्थ के रेट बढ़ते जा रहे हैं। मैं उस महंगाई पे सिर्फ वही कहना चाहता हूँ जो माननीय नरेंद्र मोदी जी सन 2014 से पहले कहा करते थे, महंगाई की मार, अब क्या होगा, फलां सरकार, इससे मुक्ति, पेट्रोल पे क्या कहते थे, डॉलर रुपये के ऊपर क्या कहा करते थे। बस वही सब चीज़ें अगर इस देश का मीडिया, हमारे पास इतना टाइम होता, आप टीवी वालों के पास इतनी ताकत है, 2 मिनट के लिए जरा दिखा दिया करो ना कि मोदी जी क्या बोलते थे 2014 से पहले, फिर मुझे बोलने की जरूरत ही क्या रह जाए। सर दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की शक्ति छीनने का निर्णय लिया है, उससे किस तरह से देखते हैं आप? वो बिल्कुल गलत है, वो हमारे संविधान के ढांचे के विरुद्ध है। इसका मतलब है दिल्ली सरकार तो म्युनिसिपल सरकार भी नहीं बचेगी, तो फिर ठीक है, फिर दिल्ली सरकार भंग कर दीजिए ना, नाटक क्यों कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत, हमारे संघीय ढांचे के खिलाफ है। मैंने पहले दिन से कहा है कि दिल्ली का एक छोटा सा इलाका है नई दिल्ली और कैंटोनमेंट, उसको आप केंद्र सरकार के तहत कर लीजिए, लेकिन बुराड़ी में, नरेला में, पटपड़गंज में, ग्रेटर कैलाश में इसके अंदर नए नियम क्यों लागू हो, वहाँ पे केंद्रीय सरकार का क्यों राज हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए दिल्ली में चुनी हुई सरकार को ताकत मिलनी चाहिए। चुनी हुई सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, आज एक की है कल दूसरे की हो जाएगी, लेकिन उसको ताकत होनी चाहिए, और उसकी ताकत छीनने का प्रयास बिल्कुल असंवैधानिक है। सर प्रथम दिन से आप जिस प्रकार से आप लोग बंद कर दिए गए हैं सर, किसानों के लिए कोई बातचीत नहीं हो पा रही, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? किसान गर्मी में बैठा हुआ है, सरकार सोचती है कि सरकार ने किसान के लिए दरवाजे बंद कर दिए। सच ये है कि किसान ने इनके नेताओं के दरवाजे बंद कर दिए। इनके मंत्री अपने गांव जा नहीं सकते, चीफ मिनिस्टर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हेलीकॉप्टर से उतर नहीं सकता, इनके नेताओं को शादी ब्याह के कार्ड आते नहीं है। दरवाजा किसका बंद हुआ? किसान का बंद हुआ कि इनका बंद हुआ? जिसके दरवाजे बंद हुए वो घबराहट में सोच रहा है कि मैंने दूसरे के दरवाजे बंद किए। हमने तो जैसे दिल्ली की सर्दी झेल ली है, गर्मी भी झेल लेंगे। किसान बहुत कुछ झेलता है, नेताओं से नहीं झेला जाता, इसलिए देख लेना उनका क्या होगा। सर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या मानते हैं आप? आखिर बातचीत होगी या नहीं? क्या किसान रिजल्ट तो निकल चुका है। ये किसान आंदोलन ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि कर चुका है जो कि पिछले 30-40 साल में किसी आंदोलन ने हासिल नहीं किया। इसने किसान का आत्मसम्मान वापस किया है, इसने किसान की राजनीतिक शक्ति दिखाई है। कोई किसी की हिम्मत नहीं होगी आगे से पंगा लेने की,
और इसने किसान को एक कर दिया। और ये 3 कानून तो ख़त्म होंगे ही होंगे, मैं लिख के देता हूँ। ये कानून मर चुके हैं। अभी सरकार अपनी मूंछ का सवाल बना के इसकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं कर रही है। हम भी अड़े हुए हैं कि अब डेथ सर्टिफिकेट लेके ही जाए। बस यही। योगेंद्र जी, नॉर्थ भारत में तो इसका असर आपने जो अभी बात कही है कि किसान एक हो चुके हैं, मगर क्या साउथ भारत के अंदर भी ऐसा है या देखने को मिला है? क्योंकि मैंने देखा है कि वहाँ पर आंदोलन भी इतनी ज़ोरों से नहीं हो रहे हैं। इसका क्या आप आज ही देखिए, कर्नाटका में संयोग से आज दर्शन पाल जी, बलबीर सिंह राजेवाल और टिकैत, तीनों कर्नाटका में कितनी अच्छी रैली होती है, आप देख लेना। और परसों वो कर्नाटका की विधानसभा का घेराव कर रहा है किसान। बेंगलोर से तस्वीर आ जाएंगी हरीश राव वाले लोगों की, आप देख लेना, वहाँ पे आंदोलन है नहीं। मैं इसलिए विश्वास से कह रहा हूँ कि 2 हफ्ते पहले मैं कर्नाटका हो गया हूँ, वहाँ देखा है मैंने। कर्नाटका राज्य रैयत, जैसे हमारे यहाँ BKU है ना, वैसे वहाँ पे कर्नाटका राज्य रैयत संघ KRRS, उसके 10 फैक्शन हुआ करते थे, 10 के 10 इकट्ठे हो गए, एक हो गए इस सवाल में। तो कर्नाटका में, देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई किसान आंदोलन या कोई भी आंदोलन पूरे 29 राज्यों में एक साथ एक गति से इकट्ठा हुआ, ऐसा कभी होता ही नहीं है। आंदोलन चल रहा है, रिले रेस है, पहले किसी ने डंडा पकड़ा, फिर किसी ने, फिर किसी और की बारी, ऐसे ही। धन्यवाद। स्वराज इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह यादव यहाँ पर मौजूद थे कुछ समय पहले। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से कि किसानों के 3 कृषि कानून पर बार बार बोलना, उन्होंने एक गुटका करके एक छोटी सी पुस्तक 3 कृषि कानून को लेकर निकाली है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति इसको प्रकाशित करवा सकता है वो प्रकाशन अपने नाम से अपना फोटो लगाकर प्रकाशित कर सकता है। मैं रमाकांत उपाध्याय, सहयोगी विवेक पांडे के साथ गुरुग्राम। धन्यवाद।